लाहौर में तहरीक इंसाफ के जलसे का वक्त खत्म होते ही पुलिस पहुंच गई, लाइटें ऑफ करा दी, स्टेज खाली करा दिया, रहनुमाओं को स्टेज से उतार दिया, शुरका मुंतशिर हो गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जलसा खत्म होने के बाद पहुंचे। वीडियो बयान में कहा कि वो कल अपना मौक़िफ़ तफसील से देंगे। फॉर्म 47 की हुकूमत को नहीं मानते, ना ही इसकी कोई तरमीम मानते हैं, ना ऐसी तरमीम लाने देंगे। अदलिया स्टैंड ले, आज़ाद अदलिया के साथ हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारे ने PTI के लाहौर जलसे को नाकाम करार दे दिया। कहा, मुकम्मल फ्री हैंड के बावजूद PTI पाकिस्तान भर से सिर्फ चंद लोग जमा कर सकी। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि आज पूरे लाहौर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ढूंढा जा रहा था। सवाल ये है कि अली अमीन आप वक्त पर क्यों ना पहुंचे? पंजाब और पाकिस्तान के अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया है। मुल्क में जमहूरियत के सिवा कुछ नहीं चलेगा, आवाम कुछ कबूल नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का लाहौर जलसे से खिताब। कहा, आवाम की आवाज सुनो, नकारा खुदा को समझो, रास्ते बंद ना करो, रास्ते निकालो। आवाम को आवाम से नहीं लड़ाना, इदारे को इदारे से नहीं लड़ाना। खुदारा होश के नाखुन लें। पिछले हफ्ते एक शब खून मारने की कोशिश की गई। एक शख्स वाहिद को मुसल्लत करने के लिए इन्होंने आईनी तरामीम का एक पूरा ड्रामा रचाया। झूठी हुकूमत अपने झूठ को छुपाने के लिए आईन में तरामीम कर रही है। इन तरामीम के खिलाफ आपको लड़ना है। हमें 10-10 घंटे लगा के भी, रास्ते ब्लॉक करके भी वो इन लोगों का जुनून नहीं रोक सके। तहरीक इंसाफ के जलसे से खिताब में सरदार लतीफ खोसा ने कहा कि एक शख्स को मुसल्लत करने के लिए आईनी तरमीम का ड्रामा रचाया जा रहा है। पिछले हफ्ते शब खून मारने की कोशिश की गई, उसमें नाकामी हुई तो ऑर्डिनेंस के जरिए खेल खेला गया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि 8 फरवरी को जो फरेब हुआ उसकी बुनियाद पर झूठी हुकूमत कायम की गई और ये झूठी हुकूमत आईन में तरमीम कर रही है, उसके खिलाफ खड़ा होना है। शुएब शाहीन ने कहा कि आप रास्ते बंद करके भी लोगों को जलसे में आने से ना रोक सके, अडयाला जेल जाकर माफी मांगो। शेख वकास अकरम ने कहा कि बानी PTI ने कहा है हकीकी आज़ादी के लिए लड़ना है, अदलिया का साथ देना है। अली अमीन गंडापुर जिसका नाम है, उसने पहले जलसे के बाद नईम पंजोता के जरिए ये मैसेज दिया बानी PTI को कि मेरी नेक्स्ट जो जलसा आ रहा है इससे मेरी जान छुड़ाएं। लेकिन क्योंकि उधर से बानी PTI ने काफी स्ट्रॉन्ग रद्द अमल दिया, फिर इसको ये कहा गया कि पैसे भी दोगे और तुम जलसे में भी जाओगे। फिर इसने जो तरीकाकार अपनाया, इसने 30 मिलियन सरकारी खजाने से जलसे के लिए दिया। अली अमीन गंडापुर ने नईम पंजोता के जरिए बानी PTI से दरखास्त की थी कि जलसे से इनकी जान छुड़ाएं, लेकिन बानी PTI ने सख्ती से मना कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी का इंकशाफ। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि अली अमीन इसके बावजूद वक्त पर जलसे में ना पहुंचे। तहरीक इंसाफ दुनिया भर में एक्सपोज हो चुकी है। जब जब मुल्क तरक्की करने लगता है, PTI साजिशों पर उतर आती है। इन्होंने 10 लाख लोगों को लाने का दावा किया था, लेकिन ये जलसा नहीं जलसी निकली। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि इनकलाब ने 6:38 पर आखिरी सांस ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती जजेस की वजाहत पर सवालात उठा दिए। रजिस्ट्रार से पूछा कि 14 सितंबर को जो वजाहत दी गई उसके लिए इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ की दरखास्तें कब दायर हुई? वो दरखास्तें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी क्यों नहीं भेजी गईं? कॉस्ट लिस्ट के बगैर वो दरखास्तें समात के लिए फिक्स कैसे हुई? क्या अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीकैन को नोटिस किया गया था? दरखास्तें किस कमरा अदालत या चेंबर में सुनी गईं? चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार से पूछा कि दरखास्तों पर फैसला सुनाने के लिए कॉस्ट लिस्ट क्यों जारी नहीं हुई? ऑर्डर सुनाने के लिए मामला कमरे अदालत में क्यों फिक्स न किया गया? चीफ जस्टिस ने ओरिजिनल फाइल और ओरिजिनल ऑर्डर रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा हुए बगैर ऑर्डर अपलोड होने पर भी सवाल उठा दिया। पूछा, ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म किसने दिया था? 14 सितंबर को इलेक्शन कमीशन की वजाहत मांगने पर सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने 12 जुलाई के फैसले को गैर मुबहम करार देकर फौरी अमल दरामद का हुक्म दिया था। 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 8-5 के अक्सरियती फैसले से मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दिया था। मखसूस नशिस्तों के केस में तहरीक इंसाफ ने मजीद वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया।
इलेक्शन कमीशन को स्पीकर के खत पर वजाहत की इस्तदा कर दी। दरखास्त में कहा, अदालत वाज़ेह करे कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम का इतलाक 12 जुलाई के हुक्म पर नहीं होता। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर असरअंदाज नहीं होता। स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन कमीशन को खतूत दुरुस्त कानूनी पोजीशन वाज़ेह नहीं करते। दोनों असम्बलियों के स्पीकर्स के खतूत का 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर कोई असर नहीं पड़ता। स्पीकर्स के खतूत इलेक्शन कमीशन की जानिब से नजरअंदाज किए जाने चाहिए। मामले के ज़ेर इल्तबा होने तक इलेक्शन कमीशन को किसी भी जमात को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने से रोका जाए। जमीयत उलमा इस्लाम फेर के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि वो जमहूरी अमल में गिरफ्तारियों के खिलाफ हैं। मुल्तान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि सियासी इक़्तिसादी अमन व अमान से मुतालिक कमजोरियां हैं, इत्मीनान का माहौल नहीं, आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई। जिसका जो इख्तियार है वो अपनी हुदूद के अंदर काम करे तो अच्छा है। अदलिया, ब्यूरोक्रेसी, पार्लियामेंट समेत तमाम इदारे अपनी आईनी हुदूद में रहें। कैटेगोरिकली कहना चाहती हूँ, पंजाब के लोगों का बहुत बहुत हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। लाहौर के अवाम का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने फितना, फसाद, इंतशार को रिजेक्ट किया है और कारकर्दगी की, परफॉर्मेंस की और क्रेडिबिलिटी की हुकूमत को जो है वो सपोर्ट किया है। और मुकम्मल तौर पर आज ये मैं कह सकती हूँ कि पंजाब से PTI का खात्मा हो गया है। PTI को सपोर्ट करने के लिए पंजाब के गयूर अवाम तैयार नहीं है और जो कोई 2-4 हज़ार बंदा खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा है, उनके लिए मेरी दिली दुआ है, अल्लाह उनके हाल पर रहम करे। पंजाब से PTI का खात्मा हो गया। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अवाम ने PTI की फितना फसाद की सियासत को मुस्तरद किया है, तरक्की और खुशहाली की हिमायत की है। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल पर तवज्जो के बजाय जलसों में मसरूफ हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल को बेदरीग इस्तेमाल किया जा रहा है। डू और डाई करने से पहले बानी PTI अपने बेटों कासिम और सुलेमान को यहाँ बुलाएं। अपने बच्चे मुल्क से बाहर हैं और दूसरों के बच्चों को डाई कराना चाहते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी को सालगिरह मुबारक। 36 बरस के हो गए। बिलावल भुट्टो सरदारी ने बिलावल हाउस कराची में सालगिरह का केक काटा। फरियाल तालपुर, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं ने शिरकत की। आर्ट्स काउंसिल और गवर्नर हाउस में भी सालगिरह की तकरीब। कोयटा समेत दीगर शहरों में भी तकरीबात का इनेकाद किया गया। बहनें बख्तावर भुट्टो और आसिफा भुट्टो भी भाई की सालगिरह पर खुशी से निहाल अपनी मोहब्बतें निछावर की, सालगिरह की मुबारकबाद दी। आसिफा भुट्टो ने यादगार तस्वीर जारी की। बख्तावर भुट्टो ने अपने बेटे को झूला देने की बिलावल की वीडियो शेयर कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए बरस्ता लंदन अमरीका रवाना। एक बयान में कहा कि आलमी रहनुमाओं से बातचीत में आलमी मसाइल, अमन के फ़रोग़, तरक्की और मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ उमूर उजागर करेंगे। जनरल असम्बली के प्लेटफॉर्म से दुनिया के सामने पाकिस्तान का नुक्ता नज़र और मुख्तलिफ उमूर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और मफादात की तर्जुमानी करेंगे। बैनुल-अक़वामी शराकतदारी मजबूत करने से मुताल्लिक़ पाकिस्तान की कोशिशों से दुनिया को आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म बरतानिया पहुँच गए। 2 रोज़ लंदन में क़याम के बाद 23 सितंबर को अमरीका पहुँचेंगे। मैं हैरान हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को ये क्या पड़ा कि वो कहते हैं 5 जजेस हो, 3 जजेस हो, उनमें से मैं पिक एंड चूज करूँगा ये फलाना चीफ जस्टिस। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की वजीर आज़म शहबाज शरीफ पर तनकीद। कहा, वजीर आज़म को क्या पड़ी है कि वो जजेस की सिलेक्शन खुद करें। कहूटा में सेमिनार से खिताब में कहा, वजीर आज़म होश के नाखून लें, चीज़ों को मेरिट पर चलने दें। जब 7 और 4 नंबर वाले को सियासतदान ऊपर लाते हैं तो जूते सियासतदान को पड़ते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालिबा किया है। पख्तूनख्वा असम्बली में फौज के खिलाफ जहर उगला गया और करारदाद मंजूर की गई, मगर अमन व अमान पर इजलास नहीं बुलाया गया। गंडापुर लाहौर जलसे में जा रहे हैं, मगर उन्हें शहद और असलहे के केस में अदालत ने बुला रखा है। अगर वज़ीर आला उनसे रेस लगाना चाहते हैं तो वो तैयार हैं, मगर नाचने वाले घोड़े दौड़ते नहीं हैं। गवर्नर हाउस के चिड़ियाघर में 2 पिंजरे खाली हैं, इन्हें भरकर टिकट भी लगा सकते हैं।
जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी के बाद दरखास्त जमानत भी खारिज। पेशावर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत मिल गई। अली अमीन गंडापुर को 5 अक्टूबर तक किसी भी सूबे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्म में कहा कि दरखास्त गुजार अवामी नुमाइंदा हैं, रूपोश नहीं हो सकते। इससे पहले ATC इस्लामाबाद ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में रिमार्क्स दिए कि पिछली मरतबा हाजिरी माफी की दरखास्त थी और 8 तारीख को जलसे में तबीयत ठीक थी। बगैर किसी वजह के हर मरतबा रिलीफ नहीं दे सकते। मजीद समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। ऑडियो लीक्स केस में अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। शराब बरामदगी केस की समाअत भी 5 अक्टूबर तक मुलतवी। वज़ीर आला सिंध ने मीरपुर खास के DIG जावेद जसकानी, SSP असद चौधरी, SHO सिंधड़ी नियाज खोसो और 7 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। मुअत्तल एहलकारों में CIA के 2 एहलकार भी शामिल हैं। DIG जावेद जसकानी, SSP असद चौधरी को CPO रिपोर्ट करने की हिदायत। नोटिफिकेशन के मुताबिक दोनों पुलिस अफसरान पर इल्जामात की फहरिस्त बाद में जारी की जाएगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल अंजार का कहना है कि DIG और SSP के खिलाफ कार्रवाई के लिए इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को खत भेज दिया है। हुकूमत सिंध कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती है। मीरपुर खास में तौहीन मजहब के इल्जाम में गिरफ्तार डॉक्टर की पुलिस मुकाबले में हलाकत और इसके बाद के वाक़यात की तहकीकात के लिए सिंध हुकूमत ने आला तहकीकाती कमेटी बनाई थी। FBR का टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी न करने का फैसला। तर्जुमान FBR के मुताबिक FBR ने टैक्स गोशवारे जमा कराने के लिए 30 सितंबर तक का वक्त दिया हुआ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चीनी वज़ीर बराए सियासी उमूर से मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। गिलगित बल्तिस्तान के पुलिस अफसरान की सिंक्योंग पुलिस अकेडमी में ट्रेनिंग करवाने और पाकिस्तानी वफ्द सिंक्योंग भेजने का भी फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सिंक्योंग के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात को मजबूत बनाना चाहते हैं कि मुनशियात, असलहा और दीगर साजो सामान की स्मगलिंग का सदेबाब किया जाए। चीनी वज़ीर चिन मेंगो ने दहशतगर्दी को दोनों मुल्कों का मुश्तरका मसला करार दिया। कहा पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी के ज़िम्मे में सिंक्योंग के तजुर्बे से फ़ायदा उठा सकता है। पाकिस्तान में मजीद 3 बच्चे पोलियो वायरस से मुतासर। मुल्क में रवा बरस पोलियो केसेस की तादाद 21 हो गई। पोलियो से मुतासरा बच्चों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध से है। कराची के जिला किमाड़ी में 3.5 साल का बच्चा, खैबर पख्तूनख्वा के जिला मोहम्मद में 9 माह की बच्ची और बलूचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला में 15 माह का बच्चा पोलियो से मुतासर हुआ है। और मखसूस नशिस्तों के केस में तहरीक इंसाफ ने मजीद वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन को स्पीकर के खत पर वजाहत की इस्तदा कर दी। दरखास्त में कहा कि अदालत वाज़ेह करे कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम का इतलाक 12 जुलाई के हुक्म पर नहीं होता। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर असरअंदाज नहीं होता। स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन कमीशन को खतूत दुरुस्त कानूनी पोजीशन वाज़ेह नहीं करते।